नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जम्मू कश्मीर के कठुआ की अगर बात करें तो 16 तारीख को वहां पर कठुआ के एक रिमोट विलेज में दो व्यक्तियों की डेड बॉडीज बरामद होती है। और ये जो मौतें हैं कुछ सस्पिशियस कंडीशंस में नजर आई हैं। और ये बथेरी विलेज है बिलावर का, बिलावर तहसील का कठुआ में। और इसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करें तो 6 मेंबर एक सिट फॉर्म की गई है इस डबल जो मर्डर है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। आपको बताते चले कि ये जो 6 मेंबर जो सिट फॉर्म की गई है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसको हेड कर रहे हैं एक सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। और आपको बताते चलें कि 16 तारीख को रिमोट विलेज है कठुआ का, वहां पर दो बॉडीज बरामद हुई हैं। एक तो 45 वर्षीय रोशन लाल और दूसरा 37 वर्षीय शमशेर, जो वहां पर एक बठेरी विलेज है उसके पास एक स्ट्रीम बह रहा होता है, वहां से ये दोनों बॉडीज बरामद हुई हैं। ऐसे में आपको बताते चले कि पुलिस तरह तरह की डिफरेंट एंगल से इन डेथ्स की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो जो टेरर एंगल है या टेररिस्ट की इन्वॉल्वमेंट, उस एंगल को भी अभी तक नजरअंदाज नहीं किया गया है। और इस संदर्भ में एक जॉइंट एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन भी जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से चल रहा है। और लगातार पिछले कुछ दिनों से जो आसपास के जो जंगल है वहां पर ये एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन भी चल रहा है। लेकिन अभी तक इस जो डबल मर्डर है इसकी ब्रेक थ्रू अभी तक नहीं आई है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस संदर्भ में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है, जिसकी क़यादत एक सुप्रीम पुलिस भी कर रहे हैं। इसी संदर्भ में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 17 तारीख को, क्योंकि ये इंसिडेंट 16 तारीख को रोशनी में आया था, और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस इंसिडेंट पर अपना दुख का इजहार किया था। और उन्होंने कहा था कि जो दो लोग मरे हैं अब उनको उनकी मौत पर अफसोस है। और उनकी जो ऑफिस है वो कांस्टेंट टच में है जो लोकल एमएलए हैं। और आपको बताते चले कि पिछले वर्ष भी बिलावर और कठुआ की अगर बात करें तो वहां पर कई जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं, एक्टिविटीज़ देखने को मिली हैं। और जिसमें आर्मी के एक पेट्रोलिंग व्हीकल पर भी अटैक हुआ था जिसमें 5 जवान भी शहीद हुए थे। लेकिन आपको बताते चलें जो तस्वीरें इस वक्त आई हुई हैं पिछले कुछ समय से लगातार सोशल मीडिया में, और हमारे पास भी वो तस्वीरें मौसूल हुई हैं कि जो ये दोनों व्यक्ति हैं जो ओपन फील्ड्स हैं बटेरी विलेज के बिलावर कठुआ में, वहाँ पर इनकी जो बॉडीज मिली हैं। और अगर इन तस्वीरों से अगर कुछ देखा जाए तो जो पोस्टनिंग ऑफ द बॉडीज है, जिस तरह इनके शव वहाँ पर पड़े हुए हैं, और जो इनकी पोस्टमार्टम हुई है उसमें ये निकल कर सामने आया है कि इनकी मौत का कारण गला घुटने के कारण हुई है, यानी ये देवर स्ट्रैंगुलेटेड टू डेथ्स। और ये भी कहा जा रहा है कि इन दोनों डिजीज्ड व्यक्तियों की तरफ से कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाई गई है, डिस्पाइट इनके पास एग्रीकल्चर जो टूल्स थे, एक के पास सामने दरात पड़ी हुई थी, दूसरे के पास कुल्हाड़ी गैंती थी। तो ये दर्शा रहा है कि इनकी तरफ से कोई भी रेजिस्टेंस पेश नहीं की गई है। और ये भी सजेस्ट किया जा रहा है कि या तो जो व्यक्ति, क्योंकि टेरर एंगल को अभी तक नज़रअंदाज नहीं कर रही है पुलिस, और ये भी माना जा रहा है कि या तो ये बेहद ही डरे हुए थे, क्योंकि जो भी व्यक्ति अगर अगर इनके सामने था उसके पास या तो आर्म्ड वेपन्स थे, और यही कारण था कि ना तो इन्होंने कोई रेजिस्टेंस पेश की और ना ही इनकी बॉडी पर कोई सेल्फ डिफेंस की या इंजरी के साइंस भी नजर आ रहे हैं। और कोई डिफेंसिव वुंड्स भी इनकी बॉडी पे नजर नहीं आ रहे हैं। यानी कि ये पूरी तरह से एक वेल प्लान्ड एग्जीक्यूशन था और कोई आपसी झगड़े के कारण इनकी मौत नहीं हुई है। ऐसे में जो तस्वीरें इनकी सामने आ रही है, इन दोनों तस्वीरों में जो कॉमन फैक्टर है वो पेड़ था, और यही माना जा रहा है कि उस पेड़ के पीछे इनको स्ट्रैंगुलेट किया गया, रस्सी से गला घोंट कर इनको मारा गया। और लगभग ये एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन नजर आ रहा है, और टेरर एंगल की बात भी निकलकर सामने आ रही है। और आपको बताते चले कि वर्ष 2024 सितंबर 2024 की अगर बात करें तो ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट असर रामबन में भी देखने को मिला था, जब मान सिंह नामक एक व्यक्ति इसी तरीके से उसका शव भी
वहां पर मिला था और बाद में उसी एरिया में जब एक आतंकवादी को मारा गया था तो उसके पास से मान सिंह की तस्वीर भी सामने आई थी, जिसमें ये माना जा रहा था कि टेररिस्ट आउटफिट कश्मीर टाइगर्स ने मान सिंह की हत्या की थी और कहीं ना कहीं ये एक इन्फिल्ट्रेशन रूट की तरफ से वहां से बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। और आपको बताते चले कि बिलावर कठुआ की अगर बात करें, वर्ष 2023 में भी वहां पर एक आतंकवादी मारा गया था और पिछले वर्ष भी एक वेल प्लान तरीके से आर्मी पेट्रोल पर एक अटैक भी किया गया था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। लेकिन कुल मिलाकर अभी ये सभी स्पेकुलेशंस हैं और ये तथ्य निकल के अभी सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो फैक्ट्स है उसको लेकर निश्चित तौर पर सिट का फॉर्मेशन ये दर्शाता है कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उन्होंने टेरर एंगल को अभी तक नकारा नहीं है, क्योंकि जो तस्वीरें बयां कर रही है कि कोई भी डिफेंसिव पोस्चर या फिर रेजिस्टेंस इन डिजीज की तरफ से नहीं की गई थी, डिस्पाइट उनके पास दरार थी और दूसरे व्यक्ति के पास दूसरा वेपन भी था और गैंती भी वहां पर थी, लेकिन कोई भी डिफेंसिव वुंड भी नजर नहीं आई। ये दर्शा रहा था कि ये दिखा रहा है, तस्वीरें बयां कर रही है, हम उन तस्वीरों की बात कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर पिछले वर्ष भी जम्मू कश्मीर में खासकर बिलावर कठुआ की अगर बात करें, आतंकियों की एक्टिविटीज में बढ़ोतरी हुई थी और यही कारण है कि ये भी अभी तक रूल आउट नहीं किया गया है कि क्या एक फ्रेश इन्फिल्ट्रेटेड टेररिस्ट का ग्रुप वहां से गुजरा था और लोकल्स ये वहां बैठे हुए थे और यही कारण था कि इन दोनों को अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ा था। लेकिन ये सभी अभी जांच का विषय है और इस संदर्भ में सिट की जो फॉर्मेशन की गई है, कहीं ना कहीं इस चीज की ओर इशारा कर रही है कि टेरर एंगल को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस काम कर रही है और लगातार पाकिस्तान पिनप्रिक्स कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में अशांति का माहौल भी पैदा कर सके। लेकिन जल्द ही फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये सिट सामने आएगी और निश्चित तौर पर जो दो जाने गई हैं, जांच सामने आएगी और उसका बाद एक खुलासा किया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।